अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूं कि खालिक के कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आज आपके लिए एक ऐसा ज़रूरी शरई मसला लेकर आया हूँ कि जिसमें अक्सर अवामुन्नास नावाक़फ़ियत की बिना पर अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर बैठते हैं। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि बहुत से आइमा हज़रात, इमाम साहिबान जो है वो भी इस शरई मसले से नावाकिफ़ होने की बिना पर न सिर्फ अपनी नमाज़ों को ज़ाया करते हैं, बर्बाद करते हैं, बल्कि अपने पीछे बहुत सारे मुक्तदी साहिबान नमाज पढ़ने वालों की नमाज को भी ज़ाया और बर्बाद कर देते हैं। तो इस मसले को तवज्जो से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारी नमाजें जो हैं वो दुरुस्त हो सके। तो ये मसला है अमले कसीर के मुतालिक। पहले बताता चलूँ कि अमले कसीर जो है इसके मुतालिक फुकहा ने लिखा है कि नमाज के अंदर ऐसा अमल, ऐसा काम कि जिसे दूर से देखने वाला ये गुमान करे कि ये बंदा नमाज में नहीं है, वो अमले कसीर होगा। और इसकी एक दूसरी सूरत जो है वो ये है कि नमाज के अंदर हाथ को खुजाने के लिए या किसी और मामले में इस्तेमाल करना, और वो कितनी दफ़ा वो हाथ को एक रुकन में इस्तेमाल कर सकता है और उस कितनी दफ़ा से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। तो तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि नमाज में एक रुकन में, अब ये रुकन क्या है तो इसकी वजाहत करता चलूँ कि नमाज के दौरान क़याम की हालत में बंदा खड़ा है तो ये एक रुकन है, रकू में गया तो ये नमाज का एक अलग से रुकन है, सजदे की हालत में है तो ये नमाज का एक अलग से रुकन है, और कादा की हालत में बैठा है तो ये नमाज का एक अलग से रुकन है। तो ये याद रखिए कि एक ही रुकन में 3 बार जिस शख्स ने अपने हाथ से खुजा लिया, खारिश की, उस शख्स की नमाज टूट जाएगी, उस शख्स की नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, एक ही रुकन में 2 दफ़ा हाथ को इस्तेमाल करने की, खारिश करने की, खुजाने की रुखसत और इजाज़त है। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि जिसने एक रुकन में 3 बार या इससे ज़ायद खुजाया तो उसकी नमाज टूट जाएगी। अब ये खुजाने की और 3 बार हाथ को इस्तेमाल करने की ये 2 अलग कैफियत हैं, और ये दोनों सूरतों में नमाज उसकी टूट जाएगी। तवज्जो से सुनिएगा, आप क़याम की हालत में, मिसाल के तौर पर आप नमाज में क़याम की हालत में खड़े हैं, खारिश हुई, एक बाजू पर खारिश की, फिर हाथ बांध लिया, फिर खारिश हुई दूसरे बाजू पर या सर में खारिश हुई की, उसके बाद फिर हाथ बांध लिया, और इसके बाद तीसरी दफ़ा फिर उसी क़याम ही की हालत में, उसी क़याम की हालत में फिर खारिश हुई। अब आप हाथ को इस्तेमाल करेंगे, आपकी नमाज टूट जाएगी। और इसकी दूसरी सूरत ये है कि आप एक ही रुकन में हैं, यानी क़याम की हालत में खड़े हैं, और आपको खारिश हुई, बाजू पर खारिश की, हाथ बांधा नहीं, फिर वहाँ से उठाया, सीने पर खारिश हुई, सीने पर खारिश शुरू कर दी, फिर हाथ बांधा नहीं, तीसरी दफ़ा यहाँ से हाथ उठाया और सर में खारिश हुई और सर में खारिश की, तो अब इस बंदे की नमाज भी जो है वो फासिद हो जाएगी, क्योंकि इससे अमले कसीर पाया गया है। तो ये इन दोनों सूरतों में अमले कसीर पाए जाने की वजह से उस शख्स की नमाज टूट जाएगी। और हाँ, फुक़हा किराम फरमाते हैं कि एक रुकन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खुजाने की रुखसत और शरअन इजाज़त है, यानी क़याम की हालत में आपने 1 दफ़ा हाथ इस्तेमाल किया, फिर बांध लिया, फिर दूसरी दफ़ा इस्तेमाल किया, फिर बांध लिया, अब आप रकू में चले गए,
अब आप रुकू में चले गए, अब रुकू में भी 2 दफ़ा खुजाने की रुख्सत और शरन इजाज़त है। फिर सजदे में चले गए, सजदे में भी 2 दफ़ा हाथ को इस्तेमाल करने की, खुजाने की रुख्सत और इजाज़त है। आप कादा में बैठे हैं, कादा में भी यूं ही 2 दफ़ा हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने यूं किया कि क़याम की हालत में 1 दफ़ा खुजाया, फिर 1 दफ़ा रकू की हालत में, फिर 1 दफ़ा सजदे की हालत में या कादा की हालत में, तो इन सूरतों में नमाज नहीं टूटेगी, क्योंकि ये एक ही रुकन में अमले कसीर नहीं पाया गया। अगर मुक्तदी या अकेला नमाज पढ़ने वाला उससे ये अमल सरजद हुआ तो उसकी अपनी नमाज टूट जाएगी। हाँ, अगर इमाम साहब यही अमले कसीर करेंगे तो इमाम साहब की अपनी नमाज टूट जाएगी। लेकिन यहाँ मसला अलग है कि इमाम साहब की नमाज के साथ साथ मुक्तदियों की नमाज भी उसके साथ वाबस्ता है कि अगर इमाम की अपनी नमाज दुरुस्त होगी तो मुक्तदियों की नमाज भी दुरुस्त होगी, अगर इमाम की अपनी नमाज ही दुरुस्त ना हुई तो फिर मुक्तदियों की नमाज भी दुरुस्त और सही नहीं होगी। खुसूसन आइमा हज़रात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है आइमा हज़रात को, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे नमाजियों की नमाज जो है वो वाबस्ता होती है। तो लिहाजा सबको अपनी नमाजों का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। फतावा आलमगीरी में है कि वलौ कान अल हक़्क़ु मर्रतन वाहिदतन यकरहु, यानी बिला ज़रूरत नमाज की हालत में हाथ को 1 दफ़ा भी इस्तेमाल करना, खुजाना, खारिज करना, ये उलमा ने मकरूह लिखा है। अपने नमाज़ों का ख्याल रखें, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें और जिस तरह सही तरीका है नमाज को अदा करने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसी तरह नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती और खूबसूरत राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।